नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां खबर औरैया से है। आपको बता दें कि औरैया में एक बस पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बता दें कि औरैया में मंगलवार की देर रात हमीरपुर से हरियाणा जा रही स्लीपर बस मोहाली के निकट नेशनल हाईवे पर पलट गई, जिससे एक दर्दनाक हादसा हो गया और बस में बैठी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि यह बस हमीरपुर से सवारियों को लेकर दिल्ली जा रही थी, तभी यह घटना घटी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से निकाला और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। जब वहाँ मौदा से चली दो तीन बार उसे समझाया कि भाई आराम से चलना। किससे कहा, किसको समझाया? वही ड्राइवर से। हाँ, फिर क्या? रोकता नहीं है, फिर रोका नहीं कहीं भी। हमने ये दारू पी ली, वहाँ भी पी, मौदा हमीरपुर में पी ली। तो वहाँ कम से 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी रोक के रखा। एक स्लीपर बस जो हमीरपुर के मौदहा से चलकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसमें सवारियां सवार थी, यहाँ मेहौली में अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें तत्काल हमारी PRB 2636 जो थी मौके पे आई और कोतवाली पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया। बुलेटिन में बात अब सीतापुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में एक मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर दबंगों ने उसकी मार पिटाई कर दी। सीतापुर के ग्राम पंचायत तुर्तीपुर माजरा जोगीपुर में एक मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना भारी पड़ गया। दरअसल मजदूरी मांगने पर दबंगों ने मजदूर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जहां मजदूर दबंगों की मारपीट से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मजदूर दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर देने गया, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बुलेटिन में बात अब बदायूं की कर लेते हैं। बता दें कि बदायूं में एक बहन ने अपनी मर्जी से शादी की, जिसके बाद भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। को बता दें कि बदायूं में पति और देवर के साथ बाइक से दवा लेकर लौट रही युवती के उसके भाइयों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त शिवाली की हत्या की गई, उस वक्त शिवाली 7 महीने की गर्भवती थी। बताया जा रहा है कि शिवाली ने करीब 1 साल पहले अपने पड़ोसी फहीम से शादी कर ली थी, जहां शादी करने के बाद कुछ दिनों के लिए दोनों गांव से दूर रहने लगे। तब से ही दोनों लोग छोटी गौरामई गांव में रह रहे थे, जिसके बाद दोनों भाई उनसे नाराज थे। जहां नाराज भाइयों ने मौके की तलाश कर रहे थे और मौका मिलते ही दोनों भाइयों ने शिवाली को मौत के घाट उतार दिया। जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। ये कोर्ट मैरिज से शादी हुई थी। हाँ, आज गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, दवा लेने बदायूं। कहाँ से गए थे? गौरमई से बदायूं दवा लेने वापस आ रहे थे, तो एक गाड़ी पे 2 आदमी थे जिन्होंने गोली मारी। पीछे गाड़ी थी तो उस पर 3 आदमी और थे, वो थोड़ा पीछे थी गाड़ी। रामाई जो ककराला के पास गांव है, थाना अलापुर अंतर्गत, आज दोपहर ये वहीं की निवासिनी है अपना, जिन्होंने 1.5 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था गांव के ही व्यक्ति से, और आज हॉस्पिटल से दिखा करके वापस आ रही थी। वापस आते समय उन्हीं के जो मृतका हैं, उनके सगे भाइयों ने मुअज्जिम और मुजीब ने पीछे से पीछा करके चलती मोटरसाइकिल में गोली सटा करके मार दिया, और घायल अवस्था में उनके देवर और उनके पति। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां यूक्रेन से लौटी छात्रा के बाद लौटने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के धर्मई निवासी विनोद कुमार की बेटी कीर्ति जादौन के यूक्रेन से घर वापस आने पर परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही उनके पिता विनोद कुमार को अपनी बेटी के दिल्ली एयरपोर्ट आने की सूचना मिली, तो वैसे ही वह अपनी बेटी को लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए और वहां से अपनी बेटी को सकुशल लेकर घर आ गए। इस दौरान बेटी को देखकर परिवार के लोग बहुत ही खुश दिखाई दिए। तो वहीं छात्रा ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के बीच अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। कीर्ति ने भारत सरकार से इस प्रयास की बहुत प्रशंसा की और कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्र
वहां पर संयम रखें। भारत सरकार सभी को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन और रसिया में हमले में रसिया ने यूक्रेन पे बार में बहुत सारे कीव में रहने वाले स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, जिससे सभी यूक्रेन से सभी इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट उनको फ्री वापसी अपने वतन की वापसी कर रही है, जिससे हमें कीव से हंगरी बॉर्डर बुडापेस्ट एयरपोर्ट तक लाने में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प करी है। और एयरपोर्ट से हमें 9 घंटे का ब्रेक मिला था, जिसमें इंडियन एम्बेसी ने हमें सभी फूड वाटर बॉटल सभी चीज़ फ्री अवेलेबल करी है सभी इंडियन स्टूडेंट्स को। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि शामली में एक भाई बहन यूक्रेन में फंसे थे, जो कि अब घर वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे 1156 नागरिकों को भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन के तहत भारत वापस ले आए हैं। तो वहीं यूक्रेन के इस युद्ध के बीच कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे शामली के रहने वाले 2 भाई बहन वंश और मानवीय सकुशल अपने निवास स्थान पर पहुंचने में सफल रहे हैं। दोनों बच्चे की घर वापसी पर परिजनों के साथ साथ शहर में भी खुशी का माहौल है। इन भाई बहनों के अनुसार अभी भी यूक्रेन में हज़ारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हालात बहुत ही गंभीर बताए जा रहे हैं। इस दौरान मानवी ने बताया कि अभी काफ़ी संख्या में हमारे देश के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता उन्हें यूक्रेन से निकालने की है। हमें नहीं पता कि हमें डिग्री मिलेगी, कहाँ की मिलेगी, यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा कि नहीं, बस सभी छात्र सकुशल वतन वापस आ जाएं। सबसे पहला हमला जो हुआ था वो लगभग 24 तारीख में हुआ था और सुबह के टाइम हुआ था। और ये भी नहीं पता था कि हमारे शहर में ये वाला हमला हो जाएगा, क्योंकि बताते थे कि हमारा शहर जो है वो पोलैंड बॉर्डर के पास लगता है कि बड़ा सेफ है। बट रशियन आर्मी ने जो सबसे पहले जो वहाँ का डिस्ट्रॉय एयरपोर्ट ही किया हमारे घर के जो 2 किलोमीटर पास था। वैसे बच्चे आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। पिछले 6 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, शायद 6 ही रात मुझे हो गए बिना सोए, क्योंकि हर टाइम वीडियो कॉल पे था। जब भी बच्चे परेशान होते थे या कुछ भी होते थे तुरंत वीडियो कॉल करते थे कि पापा शायद आखिरी बात होगी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं यूक्रेन से हूँ, इवानो शहर में मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की। वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। 18,000 बच्चा वहाँ पे मेडिकल का कोर्स कर रहा है, जिसमें से 4,000 बच्चा अपने भारत वापस आ गया है। लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चा इस समय फंसा हुआ है। सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, प्लीज़ उन बच्चों को वापस उनके माता पिता के पास लौटा दो, उनके वतन वापस लौटा दो, क्योंकि बच्चों की जान वहाँ पर खतरे में है। बुलेटिन में बात अब हापुड़ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हापुड़ में एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को वाहन चोरी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड मिल चुका है। आपको बता दें कि हापुड़ के हाफिजपुर पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि इस गिरोह का सरगना सुमित, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, वह नेपाल में रहने वाले राजकुमार, अतुल, लक्ष्मी की डिमांड पर दोपहिया वाहनों की चोरी कर उन्हें लखीमपुर खीरी के रास्ते से नेपाल भेजने का काम करता था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 15 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। तो वहीं पुलिस ने इन चोरों के पास से 5 मास्टर चाबियां सहित 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसओजी टीम और हाफिजपुर पुलिस थाना टीम के द्वारा एक वाहन चोर गिरोह जो है उसको पकड़ा गया है। इसमें जो 4 मेन इसमें अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें सुमित जो है ये इनका मेन सरगना था, जो कि गाजियाबाद जनपद का रहने वाला है। दूसरा इसमें राजा, जो कि पिलखवा थाना क्षेत्र हापुड़ का ही रहने वाला है। तीसरा इसमें राहुल, वो भी पिलखवा क्षेत्र का ही रहने वाला है। और चौथा इसमें निशु है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बुलेटिन में बात अब और की कर लेते हैं, जहां एक मंदिर में इन्वर्टर बैटरी के साथ एलईडी चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि
सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया और उसमें लगा इन्वर्टर, बैटरी, साथ में लगी एलईडी भी चोरी करके ले गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि चोर इससे पहले भी इस मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, मगर पुलिस अब तक चोरी का खुलासा करने में नाकाम रही है। इस दौरान मंदिर के पुजारी अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर मंदिर से इन्वर्टर, बैटरी और एलईडी लाइट को चोरी कर ले गए हैं, तो वहीं दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी भी चोरी करके ले गए। मंदिर में दूसरी बार चोरी होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर आरोपियों की तलाश कर रही है। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में अचरा रोड से चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है, तो वहीं चोरों ने बीती रात 40 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। दरअसल जहां चोरी हुई वहां परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह उठने के बाद सभी परिजनों को चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि 3 दिनों में करीब 1 दर्जन घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। जहां क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें परवान चढ़ती जा रही हैं, तो वहीं पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोंडा में बीजेपी सांसद को एक धमकी भरा पत्र मिला है। यूपी के विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और आखिरी 2 चरण के चुनाव बचे हैं। इस बीच गोंडा के केसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को धमकी भरा पत्र मिला है। दरअसल केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सिंह के प्रतिनिधि की थाने पर दी गई तहरीर में बताया गया कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम स्पीड पोस्ट से एक लिफाफा आया था, जिसे त्रिलोकनाथ तिवारी के नाम से पोस्ट किया गया था। लिफाफा खोलने पर उसमें एक धमकी भरा पत्र और 500 ग्राम मिर्ची का पाउडर मिला। पत्र में लिखा था कि मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में आपने जो बयानबाजी की है, मैं उसकी निंदा करते हुए चेतावनी देता हूं। जितना संभलना हो संभल जाओ, तुमको जान से ख़त्म करने में मेरी पार्टी के नेताओं ने अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर प्रबंध कर लिया है। जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बुलेटिन में बात अब महोबे की कर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को लगातार वापसी के लिए इंतज़ाम कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में अभी भी बेबस पिता और माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल बेटा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान फंसा हुआ है। वहीं माँ बाप अपने बेटे की राह निहारने को मजबूर और बेबस नज़र आ रहे हैं। मजबूरी के मारे इन माता पिता ने देश के प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कुलपहाड़ तहसील के पनवाड़ी ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसा हुआ है। बीते 4 सालों से राज द्विवेदी मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। इसी बीच रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गई, जिसके बाद राज के माता पिता की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि राज के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पिता बेबसी भरी नज़रों से देश के प्रधानमंत्री से मदद की आस लगाए बैठे हैं। इस दौरान संजय द्विवेदी ने केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री से जंग के बीच फंसे राज सहित अन्य बच्चों को सुरक्षित देश पहुंचाने की गुहार लगाई है। बुलेटिन में बात अब फिर से कन्नौज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में यूक्रेन में फंसे छात्र अब वापस आ गए हैं। भारत सरकार ने 1056 छात्रों को
अब तक वापस इंडिया लाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसी कन्नौज की जुड़वा बहनें रोमानिया के रास्ते सकुशल घर पहुंची तो वहीं माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बहनों ने युद्ध की आंखों देखा हाल बताते सुनाया तो उनके माँ बाप के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल घर लौटने के बाद दोनों बहनों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया तो वहीं कन्नौज के छिबराओं में रहने वाले सपा नेता ब्रजपाल साक्य और स्टाफ नर्स सुधा रानी साक्य की जुड़वा बेटियां करिश्मा और कामना यूक्रेन में मेडिकल की छात्रा हैं। दोनों बहनों ने बताया कि 26 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हमले चालू हो गए थे। 26 फरवरी की रात वह दोनों रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल पड़े तो वहीं बॉर्डर पर भीड़ अधिक होने के कारण भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए रोमानिया के सैनिकों ने उन पर मिर्ची स्प्रे का यूज़ किया तो वहीं बॉर्डर में केवल 14 छात्रों को अंदर लिया गया था। 27 को सुबह वह बॉर्डर के अंदर पहुंच गईं, जहां से करीब 8 घंटे के सफ़र के बाद वह सीधे बुखारेस्ट एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद उनको इंडिया लाया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में व्रत खोलने के वक्त कट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के मौके पर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्रत खोलते समय लोगों ने कट्टू के आटे से बना खाना खाया था, जिसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। जहां अलग अलग मोहल्ले से दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसके बाद सभी बीमार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में सभी बीमार लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।